23 जुलाई 2023 को ब्राह्मण धर्मशाला में महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए अल्पायु में ही राष्ट्र पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन वे हमेशा के लिए अमर हो गए और वे भारत के प्रत्येक युवा में हैं और रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे युवा ब्राह्मण नेता रोहित कौशिक ने कहा कि पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी का भारत की स्वतंत्रता में योगदान अविस्मरणीय है, जो सदैव इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि तथाकथित आजाद को छोड़कर वास्तविक आजाद का अनुसरण करें, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों को नाको चने दबाने पर मजबूर कर दिया और स्वाभिमान भी इतना कि मौत भी अपनी गोली से ही चुनी, ना कि अंग्रेजों की गोली से। अपनी इसी राष्ट्रभक्ति के कारण पंडित चंद्रशेखर जी आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित रहे पंडित डॉक्टर विनय शर्मा जी ने चंद्रशेखर जी की राष्ट्रभक्ति से अभिभूत जीवनी पर प्रकाश डाला और उपस्थित युवाओं में जोश भर दिया। डॉक्टर विनय ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत अलीराजपुर के भंवरा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी व माता का नाम जगरानी देवी था। मनोज भारद्वाज, अमित शर्मा, सावत शर्मा ने कहा, चंद्रशेखर आजाद का जो संकल्प था कि आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, ना ही पकड़ा जाऊंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित संत शर्मा बसेड़ा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवभूमि पत्रकार एसोसिएशन हरिद्वार के जिलाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा जी, पंडित मनोज भारद्वाज, पंडित सावत शर्मा, प्रिंस कौशिक, प्रवीण शर्मा, रखड़नी सोनू शर्मा और आशीष शर्मा, आर्यन शर्मा, राहुल शर्मा, अमित शर्मा जड़ौदा, आकाश शर्मा, भाजपा नेत्री सुबलेश शर्मा, वर्षा कौशिक, रुद्र मिश्रा, अपूर्व शर्मा, मनदीप, रमेश शर्मा, आकाश शर्मा, राहुल शर्मा आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस समय हम देवबंद के HAV इंटर कॉलेज के सामने ब्राह्मण भवन में मौजूद हैं और अवसर है पंडित चंद्रशेखर जी की जयंती का, उनके जन्म दिवस का। तमाम ब्राह्मण संगठन के नेता, युवा नेता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित कौशिक जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं, वो प्रकाश डालेंगे चंद्रशेखर जी की जयंती के किस तरह क्या युवा को संदेश देना चाहेंगे। आज ब्राह्मण भवन में देवबंद में वीर क्रांतिकारी माँ भारती के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई गई है। सभी देशवासियों को चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं, बधाई। सभी से युवाओं से एक ही आह्वान है कि आप चंद्रशेखर आजाद जी के पदचिन्हों पर चलें। जिस प्रकार से उन्होंने आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, इस प्रकार से आप देश के लिए, देश की अच्छाई के लिए कार्य करें और नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहकर समाज की सेवा करें, पढ़ाई करें और अपने आप को मजबूत करने का काम करें, जिससे देश का युवा अपने आप को गौरवित महसूस कर सके। और चंद्रशेखर आजाद जी हमेशा सभी के दिलों में राज करेंगे। वे आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे और आज़ाद हमेशा हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जनेऊ पहना करते थे और पिस्टन लगाया करते थे, मूंछों पर ताव देकर और फिरंगियों को भगाने का काम करते थे। इसी प्रकार से कहना चाहता हूँ, जियो तिवारी जनेऊधारी, जियो तिवारी जनेऊधारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। कुछ और भी वक्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। अभी देखने में ये आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बलिदान दिया था, न कि ब्राह्मणों के लिए दिया था, उस सभी बिरादरी के लोगों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। पर वर्तमान समय में देखना दे रहा है केवल ब्राह्मण समाज ही इनकी जयंती मना रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे इस बारे में। मैं सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को नमन करना चाहूँगा कि आपके द्वारा हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचने का काम कर रही है। और मैं इस ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण युवाओं के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, क्योंकि वैसे तो मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं, तो देवबंद में मुझे आने का सौभाग्य मिला। आज हमारे महान क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मोत्सव है, हम उसी को मनाने के लिए आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये जन्मोत्सव को केवल ब्राह्मण समाज मना रहा है, लेकिन समय के अभाव में और भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, तो कई लोगों को नहीं पता। अभी एक बहुत बड़ी एक हमारे, चूँकि यहाँ क्षेत्र में एक गुज्जर संगठन है, एक राजपूत, तो उन दोनों की लड़ाइयों के कारण लोगों को नहीं पता लगा कि भाई
पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मोत्सव भी है। ऐसा नहीं है, सभी लोग मनाते हैं और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वह ब्राह्मणों के लिए कम हो सकता है, लेकिन देश में रहने वाले समान वर्गों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम सब लोग उनको नमन करते हैं। अच्छा, देखने में ये आता है इस तरह के अवसर पर लोगों की संख्या काफ़ी कम रहती है, जिसकी वजह से आज देश आज़ाद है, उन्हीं के लोगों के पास समय नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया शर्मा जी आपने। बाकी आज का जो युग है वो एक बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हो चुका है। लोगों के आर्थिक जो उनकी सोर्सेज हैं वो कम हो चुकी हैं और खर्चे इतने हावी हो चुके हैं, उनको पूरा करने में उन्हें सामाजिक कार्यों से आज दूर रहना पड़ रहा है। ये एक समाज की मजबूरी भी है और कई उनकी एक ये भी मजबूरी है कि हम जैसे लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, नहीं अपने पास बढ़ाते हैं। आज मोबाइल का पूरी तरह युग आ गया है। आप भी देखते होंगे कि एक 2 साल का बच्चा आज पूरी तरह यूट्यूब को चला लेता है, अपने गेम को चला लेता है और हम माँ बाप बस यही सोच लेते हैं कि बच्चा आराम से मोबाइल चला रहा है और उसको हम किसी तरह का संस्कार दे पाने में नाकाम है। ये हमारी कमी है और हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस ओर जागरूक करें। बता रहे हैं बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और भी वक्ता हमारे साथ हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं आज आप? जी। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा जो परम कर्तव्य है कि अपने आर्थिक और सामाजिक दायरे में रहकर ही हम हमारे लिए या हमारी संस्कृति के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनको हम हमेशा अपने दिलों में, अपनी संस्कृति में जिंदा रखें और पंडित श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि इंसान को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमेशा परम कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने आज़ाद जिंदगी और अपने आज़ाद समाज के लिए कार्य करना चाहिए और हमारे सामाजिक दृष्टि से अपने समाज को कार्य संगठित करते हुए समाज को समय देना चाहिए ताकि समय आने पर, किसी भी कुपरिस्थिति आने पर समाज हमारे लिए कार्य कर सके। इसलिए अपने समाज, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए हमें समय निकाल कर अच्छे कार्य को प्रति अग्रसर होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। बता रहे हैं समाज को एकत्रित करें, समाज के साथ जुड़े। और युवा वक्ता एक हमारे साथ हैं, उनसे उसका परिचय चाहेंगे। तो अपना नाम बताएं। आशीष शर्मा। और आपने एक बात रखी थी कि केवल ब्राह्मण समाज ही क्यों मनाता है, मतलब और समाज भी तो जुड़ा है, और समाज ने भी आज़ादी ली है, इस देश के रहने वाले हैं, तो वो लोग इसमें भागीदारी नहीं करते, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि महापुरुष किसी एक जाति या वर्ग के नहीं होते, वह सभी के हैं। उनका सम्मान सभी को करना चाहिए और सभी को उनकी जयंती, उनका जो भी उत्सव अवसर प्राप्त हो उसको मनाना चाहिए, सहर्षोल्लास मनाना चाहिए। और अभी एक प्रकरण चला था हमारे गुजर राजपूत भाइयों का, तो मेरा उनसे भी यही निवेदन रहेगा कि हम सब तो एक ही हैं, फिर आप महापुरुषों को लेकर आपस में विघटित क्यों हो रहे हैं? आप विघटित ना हो, संगठित हो, क्योंकि महापुरुष किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। महापुरुष तो हम सभी के महापुरुष हैं। इसी के साथ आप सभी को चंद्रशेखर आज़ाद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।